प्यार क्या है? ये प्यार जो है ना, आई थिंक इस प्यार के चक्कर में ना हम में से कई लोग ना बहुत ज़्यादा चूर बन चुके हैं, ठीक है? इस प्यार के चक्कर में एंड नॉट जस्ट लाइक द रोमांस वाला प्यार, नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट प्यार लाइक एनी काइंड ऑफ प्यार, चाहे वो दोस्तों में हो, चाहे वो फैमिली से, माँ बाप भाई बहन, यू नो लाइक या किन्हीं चीज़ों से, कुछ भी लाइक प्यार, लव कैन बी found or be in anything, right? Like love can be there for anyone, right? तो प्यार के लिए यार लोग लिटरली जान मान भी दे देते हैं, ऐसी 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 चीज़ है ये प्यार, राइट? हमेशा लाइक पीपल आस्क लाइक प्यार क्या है एंड ऑल दैट, सम विल से प्यार दोस्ती है, प्यार दिस है, या प्यार में पागल हो जाना ही प्यार है, या देवदास बन जाना ही प्यार है, ब्ला ब्ला ब्ला, या प्यार में अपने आप को लूटा ही दे दो वो प्यार है, काइंड ऑफ लाइक ऑल दैट, राइट? सो सबकी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, सबकी अलग अलग माइंड सेट होता है, लाइक हाउ दे फील अबाउट लव बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। मैं अब जब ये अपनी ज़िंदगी को पूरा बैठ के एनालाइज कर रही हूँ, जो ट्रॉमा हील कर रही हूँ एंड ऑल दैट, उसमें मुझे अब ये एक ये रियलाइजेशन आई कि भैया प्यार के लिए ही तो लुटी हूँ मैं पूरी ज़िंदगी। मतलब बचपन से लेके अब तक आई हैड लाइक सो मच लव इन मी, मेरे अंदर प्यारी प्यार है, प्यारी प्यार है, प्यारी प्यार है। आई लव, I find joy in small things. I have love for food. I have love for nature. I have love for weed. I have love for like there is a lot of love for me, like in me to give, right? तो बचपन से ही I've been like that. तो I think that attracted like a lot of people towards me, right? Like वही जब वो कहते हैं ना कि darkness जो होती है, it gets attracted towards light. It wants to see कि पे क्या है and suck its energy source or whatever, right? तो ऐसे ही होता था, like बचपन से ही आई वुड मीट पीपल, उनको मुझसे ईजिली लाइक प्यार हो जाता था एंड ऑल दैट, ये वो, राइट? एंड मैं भी पता नहीं, आई थिंक मेरी एम्पथेटिक नेचर रही है, तो आई थिंक मेरा को ये होता था कि द वे दे यूज टू फील अबाउट मी, राइट, मुझे ये लगता था कि मेरी वो फीलिंग्स हैं, राइट? लाइक बिकॉज दीज थिंग्स नो बडी टीचर्स यू, राइट? लाइक कि जो पीपल हु आर एम्पथेटिक, how it can be misused by others, or how you need to control that empathetic emotion, because empathy yaar aapko like it may, like if you don't have control over it, if you haven't learned to evolve through it and all that, so empathy can be very cruel for you by other people when they find out you are like that, वो तुमको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं भाई इस इंफॉर्मेशन को लेके, एंड देन यू ऑल्सो फील अदर्स पेन, you also feel it like it's just there, that emotion just happens, right? So people take advantage of that as well, but it also becomes a lot of burden on you कि भाई तुम इतना दूसरों का भी ले रहे हो एंड ऑल दैट, राइट? तो ये होता था लाइक पूरी लाइफ मेरे ज़िंदगी में लोग आए हैं who wanted to like take that energy from me, take that source from me, take that love from me that I had to give. और मेरे को मेरा जो प्यार हमेशा रहा है, इट हैज़ बीन लाइक अनकंडीशनल, कि भैया मेरे को लाइक मेरे को ये था कि मुझे अगर प्यार मिल रहा है, मुझे अगर अटेंशन मिल रहा है, मुझे अगर केयर मिल रहा है, आई एम हैप्पी विद इट, राइट? मेरे को मुझे और कुछ नहीं इतना चाहिए होता था कि भाई आई वॉज लाइक पैसे के पीछे या कोई पढ़ाई के पीछे या किसी और चीज़ के पीछे मैं पागल होके भाग रही हूँ, नहीं, चिल अपनी लाइफ बचपन से मैंने अपनी जी है, राइट? तो माई चाइल्डहुड जो मेरा रहा है, दैट्स लाइक
I am glad I had a childhood like that, right? And I think I chose that childhood for a reason too, क्योंकि मुझे एक फ्रीडम मिली हुई थी to live my life my way, like even like growing up as a kid, right? तो मुझे वैसा सा प्यार मेरे माँ बाप से मिला, राइट? हमको खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी भाई, राइट? लाइक कि स्कूल से आते थे, जूस होता था हर रोज़, गर्मियों में वो संतरे मौसमी वगैरह वाला, और सर्दियों में गन्ने का, राइट? एवरी डे आफ्टर स्कूल ये हमारा स्केड्यूल होता था। देन शाम को छोले भटूरे आ रहे हैं, वो खा रहे हैं एंड ऑल दैट, राइट? तो लाइक माई पेरेंट्स टुक केयर ऑफ बोथ द किड्स लाइक दैट, राइट? कि मुझे एक तो जाती थी कि मैं खेलती रहती थी, लाइक मैं मतलब मेरा ये स्केड्यूल होता था कि स्कूल से आओ, आके मैं पढ़ाई वढ़ाई करके होमवर्क करके थोड़ा खाना वीना खा के शाम को बाहर खेलने लग जाती थी। एंड मेरी गर्ल फ्रेंड्स कम थी एंड गाय फ्रेंड्स ज़्यादा थे, क्योंकि मैं बंचे मतलब वो क्या, हाँ बंचे कह रही, कंचे खेलते थे हम लोग, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, लाइक बट लाइट जाती थी रात को तो हम लोग छुपन छुपाई खेलने लग जाते थे, छतों पे चढ़ रहे हैं एंड ऑल दैट, राइट? सो माई चाइल्डहुड हैज़ बीन लाइक रियली, एंड मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ, ठीक है? एंड ऊपर से आई वॉज लाइक सेकेंड यंगेस्ट गर्ल चाइल्ड, राइट? तो मेरे दादी के साइड से मुझे सॉर्ट ऑफ लव मिला, बिकॉज वहाँ पे लड़कियों को इतना वो नहीं था। मेरी दादी तो उनको तो मेरे से लाइक कुछ ज़्यादा ही एलर्जी थी, मेरे भाई से बहुत प्यार था, राइट? बट मेरे नान के साइड पे मेरे को बहुत वैल्यू करते थे, बिकॉज आई वॉज द ओल्डेस्ट गर्ल इन द फैमिली, लड़की पहली आई थी, राइट? उस जनरेशन में। तो आई रिसीव लॉट ऑफ लव फ्रॉम दैट साइड, राइट? बहुत मेरे को अच्छे से केयर करा एंड ऑल दैट। तो बचपन में मुझे ऐसा सा प्यार मिला है, लाइक दैट हैज़ बीन देयर एंड एवरी आई फील लाइक यार इतना बेसिक तो ये तो हर बच्चा डिज़र्व करता है, राइट? कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं डर डर के नहीं जी रहा हूँ, राइट? कि आई हैव द चॉइस टू मेक माई ओन डिसीजंस एटलीस्ट, राइट? हाँ, सच बताने में डर लगते थे, वो अलग स्टोरी है, तभी तो ट्रॉमाज हुए हैं। सच बता देते तो शायद कभी ट्रॉमाज होते ही ना, राइट? बट वो है ना, सच का डर ये हर किसी को रहता है। दैट इज़ द बिगेस्ट डर everyone has in this life, or like humans have। सच का सामना करने से सब हर कोई डरता है, सच बोलने वाले से हर कोई डरता है काइंड। तो एनीवेज, तो बचपन में मुझे ऐसा सा प्यार बहुत मिला, राइट? एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर दैट। आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे जॉइंट फैमिली में रहना कैसा होता है वो फील हुआ। आई एम थैंकफुल कि आई वॉज एबल टू grow up like every kid should, and not be like कि नहीं तुमको पढ़ पढ़ के ही जीना है, या तुमको मारा जा रहा है हर दूसरे दिन, हर दूसरे सेकेंड, या तुमको डराया जा रहा है हर दूसरे सेकेंड। नो भाई, नो। एज अ किड मैं आई थिंक मेरे में वो था कि ऐसा कुछ ये नहीं था कि वो मैं डार्कनेस की तरफ मैं बिगड़ रही थी, या वो मतलब लोगों के लिए मैं बिगड़ी हुई थी, बिकॉज आई वॉज हैंगिंग आउट विद गाइज, प्लेइंग विद गाइज, बीइंग अ गर्ल इन द 90s एंड ऑल दैट, राइट? तो तुमको नहीं पता कि 90s में लड़की होना, एंड देन a girl who doesn't care about society's rule, and वो बिंदा सिर्फ खेलती, लाइक मेरे को हर दूसरे दिन कंप्लेन सुनने को मिलती थी। मेरी दादी सोसाइटी वाले बोलते थे आ ताड़ी कुड़ी ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ही खेडती रहती है, bla bla bla। मतलब वही ना किचपिच आंटियाँ, अतरो चतरो टाइप्स, तो वो हमेशा ऐसे ही कान भरते रहते थे। बट मेरे पेरेंट्स ने इतना वो केयर किया नहीं, मैंने कभी इतना केयर किया नहीं, तो ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर दैट लाइफ, ठीक है? और आई एम ग्रेटफुल कि मुझे वैसा सा प्यार मिला है, राइट? सो आई नो कंप्लेंट्स देयर whatsoever। while I had all this, right? अब बट जो इमोशनल वो जो होना चाहिए, राइट? लाइक एक बच्चे को
ऐसे करना, प्यार देना कि no matter what you do, you know, we will not judge you, we will not beat you, we will not hold you accountable, like, or blame you, right? वरना अगर ये सब ऐसी सीख मिली होती, या ऐसे सीख मिली होती कि यू नो हाउ टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, हाउ टू बिंदा स्पीक योर ट्रूथ, मतलब मैं वैसे बाकी चीज़ों में नहीं डर थी, लाइक मेरे को कोई डर नहीं लगता था। मैं भाई हाइट्स मेरे को डर नहीं लगता था, मेरे को पता नहीं, फिर वही ना ट्रॉमाज हुए, ट्रॉमाज ने धीरे धीरे मुझे हाइट्स का डर दिया। ज़िंदगी ऐसे होते हैं हमारे, जो डर हैं वो बचपन में इतने नहीं होते हैं, हमें दिए जाते हैं, राइट? तो इट डिपेंड्स कि अगर आपको डर दिया जा रहा है ज़िंदगी में, या आपको लाइक ऐसा प्यार दिया जा रहा है ज़िंदगी में कि आपको वो कॉन्फिडेंस बना रहे एंड ऑल दैट, राइट? सो आई थिंक दैट लव काइंड ऑफ केप्ट माई चाइल्ड, इनर चाइल्ड इंटैक्ट, राइट? माई इनोसेंस इंटैक्ट एटलीस्ट। तभी तो मैं इतनी बुद्धू बनती रहती थी पूरी ज़िंदगी में। तो बट फिर ना धीरे धीरे ना अब सारे मेरे ज़िंदगी के जो बचपन के जो प्यार थे वो धीरे धीरे ज़िंदगी से जा रहे थे। सबसे पहले मेरे डैड, लाइक मेरे डैड ने मुझे फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ज़िंदगी में मारा था, वो भी मेरे पहले सीरियस बॉयफ्रेंड के लिए, राइट? मेरे क्रिकेट बैट को उठाया और धाड़ 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 के पीट रहे हैं, बिकॉज his love for his image, I think, was more important than his love for me, you know. एंड मेरी माँ वहाँ पे खड़े होकर साइलेंटली ये सब देख रही है। तो उसके बाद ना वो ज़िंदगी से फिर वो प्यार चला गया, लाइक उन्होंने बात करनी बंद कर दी मुझसे, राइट? आई वाज 16 जब ये हुआ था, तो उन्होंने बात करनी बंद कर दी मुझसे। एंड देन हम लोग वी वर लाइक लिटरली forced out of our house to move to US, क्योंकि अगेन वही मेरे बॉयफ्रेंड को एज ए एक्सक्यूज़ यूज़ किया था ताकि हमें घर से बाहर निकाल दें। ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी, सो देयर लव फॉर प्रॉपर्टी वाज मोर देन देयर लव फॉर अस, मी, यू नो। तो ऐसे करते करते वो फैमिली भी चली गई धीरे धीरे। US मूव होने के बाद अब एक घर में सिर्फ रह रहे हैं, तो पापा से तो बात होती नहीं थी, सिर्फ मम्मी और भाई। फिर धीरे धीरे भाई से भी बातचीत कम हो गई, वो फिर प्यार धीरे धीरे ज़िंदगी से निकल गया, राइट? फिर मम्मी के साथ भी लाइक फिर चीज़ें हुई लाइफ में ऐसी कि मैंने इन सब चीज़ों में फिर मम्मी को भी धीरे धीरे पुश करती गई। आई मतलब शी सपोर्टेड मी जब वो बॉयफ्रेंड वाला सीन हुआ था, शी सपोर्टेड मी थ्रू एंड थ्रू। बट उसके बाद बिकॉज दीज थिंग्स हैपन लाइक स्लोली फिर मैंने काफ़ी चीज़ें जो उनको नहीं बताई थी, जो मुझे बता देनी चाहिए थी आई गेस, तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती। बट वही है ना, डेस्टिनी, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। तुम्हारी ज़िंदगी वैसा रोल प्ले करना था इन ऑर्डर फॉर मी टू बी वेयर आई एम टुडे, राइट? तो एनीवेज धीरे धीरे फिर वो उनसे भी मैं ऐसे दूर होगी, मतलब पर वो प्यार था, ठीक है? देयर वॉज दिस अटैचमेंट विद हर दैट वॉज इंटैक्ट, राइट? बिकॉज मेरी ज़िंदगी में बाद में जब मैंने कभी भी सुसाइड करने का सोचा था, तो शी वुड ऑलवेज बी दैट फर्स्ट पर्सन जिनके बारे में मैं हमेशा मेरे दिमाग में आ जाता था कि लाइक what would happen to her, like in my suicidal moments I was still thinking about somebody else and not me। मतलब मैं इतनी पागल हूँ कि मैं इतना लोगों को केयर करती हूँ, या इतना लोगों के बारे में सोचती थी, या इतना लोगों को प्यार देती थी, like and not myself। I am in a very low moment, I am in a very down moment, I'm trying to like end that pain, but in that pain I'm thinking about somebody else। तो मैं ऐसी टाइप की बेवकूफ़ हुआ करती थी, राइट? तो अब जब परिवार का अब ना धीरे धीरे सारा प्यार चला गया, लाइक नान के साइड के भी फैमिली से भी फिर धीरे धीरे बातचीत बंद हो गई, क्योंकि हम लोगों को उस टाइम पे कॉलिंग कार्ड्स चाहिए होते थे, व्हाट्सएप नहीं था ना, कि इंटरनेट भी ऐसा था कि हम फेस टाइम कर लें या कुछ कर लें थे।
तो उस टाइम कॉलिंग कार्ड्स वगैरह बाय करने पड़ते थे इन ऑर्डर टू टॉक इंटरनेशनली। तो अब वो बातचीत भी बंद कम होती गई एंड आई मूव्ड ऑन इन माई US लाइफ कि भाई अब तो ये ज़िंदगी है, अब यहीं रहना है तो यही मूव करना है ना, कुड़ कुड़ के थोड़ी ना जीना है। 1-2 साल की यार रो लिया था कि आए हुए मैं क्यों मूव कर गए, बट ठीक है, देन यू हैव टू मूव ऑन, दिस इज़ योर लाइफ काइंड ऑफ, राइट, दैट्स इट। तो मैंने वही किया। सो देन आई स्टार्टेड आई थिंक देन आई स्टार्टेड सीकिंग लव आउटसाइड, प्यार, परिवार, whatever, right, like I started seeking all that outside. तो जब भी कोई फ्रेंड्स आते या कोई भी बॉयफ्रेंड होते तो आई वुड गिव लॉट ऑफ लव, केयर, अटेंशन एंड ऑल दैट, राइट। बट उस चीज़ को उन लोगों ने बहुत अच्छे से यूज़ भी किया, राइट, धोखे भी दिए। बॉयफ्रेंड्स जो मेरे रहे हैं ना, अब उनका जो था कि उनसे जो मुझे प्यार मिला, राइट, it came with conditions, right? It came with conditions like मेरा जो पहला बॉयफ्रेंड था, I loved him like crazy. मतलब मैंने स्कूल्स बंक मारे हैं हर रोज़, ठीक है, हम छुप छुप के मिले हैं। 90s का लव यार, यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट 90s का लव, ठीक है, वो छुप छुप के मिलना, ठीक है। फिर जब मेरा घर से बाहर एक टाइम निकलना बंद हो गया था, जब मेरे को मार पड़ी थी, उसके बाद मैं आई वॉज ग्राउंडेड, ठीक है, घर से बाहर निकलना बंद, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं। एंड वी आर डाइंग टू इवन टॉक टू ईच अदर, क्योंकि कोई फ़ोन, सोशल मीडिया, नथिंग, लैंडलाइन होती थी और उस लैंडलाइन पे नज़र होती थी, ठीक है, दादी की हमेशा, क्योंकि दादी के कमरे में एक लाइन, हमारे बाहर वहाँ पे एक लाइन। तो आई वॉज लाइक लिटरली ग्राउंडेड, नो कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो अब हम लोगों ने ऐसा प्यार जिया है, तो अब हम फिर मिलने के लिए तरस रहे हैं, ठीक है, तो एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तरस रहे हैं। तो फिर हम लोगों को पता नहीं कैसे ऐसे हुआ कि एक बारी मैं ऐसी शाम को मैं ना बाहर चली जाती थी, नीचे हम लोग रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे, तो मैं बाहर चली जाती थी, खड़े हो जाती थी, बस उतना मेरा वो दायरा था उस टाइम पे, ठीक है। तो वो ना हमेशा ना वहाँ से चक्कर लगा के सड़क से आता जाता था। तो मतलब ऐसे हम एक दूसरे को देखते थे कि हमारा दिन निकल जाए, राइट। फिर सोमवार का 16 सोमवार का व्रत करने के बहाने मंदिर में अपनी कज़न के साथ जाया करती थी और वहाँ पे वो मंदिर में मुझे मिलने आया करता था। मेरी जिस बंदी ने कंस्पायर किया था, इस पूरी षड्यंत्र रचा था हमें घर से निकालने का, वो डिटेक्टिव बन के मेरा पीछा भी करने आती थी जब हम मंदिर आते थे। बट हम लोग फिर भी अंदर स्नीक इन करके मिल लिया करते थे। तो लाइक इट वाज लाइक नाइस फीलिंग, नाइस इमोशन दैट आई हैड विद हिम, राइट। लाइक बहुत उस बंदे ने मेरे को प्यार भी बहुत दिया है, राइट। लाइक आई डोंट थिंक एनी गाय हैज़ एवर लव्ड मी like he has in my entire life till now, but na his love came with conditions, right। मैं अब जैसी थी वो धीरे धीरे चेंज कर रहा था, राइट। उसने मेरे कपड़े, मैं शॉर्ट्स पहनती थी, स्कर्ट्स पहनती थी, एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसने मेरा वो बंद करवा दिया, ठीक है। उसने मुझे सूट्स डलवाने शुरू कर दिए, तो मैं भी धीरे धीरे ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे प्यार मिल रहा है, राइट। तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने मेरा धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स से मिलना जुलना बंद करवा दिया, कोई बात नहीं, प्यार मिल रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसने धीरे धीरे थप्पड़ भी मारना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, प्यार तो मिल रहा है। बट मैंने भी थप्पड़ मारे हुए हैं वापस। मैं ऐसा नहीं था कि ओ तूने थप्पड़ मार दिया तो मैंने ले लिया, नो। बट हाँ, ऐसी वो इतना मैं उसको सन की सिंह इसलिए बोल रही क्योंकि वो इतना सन की बंदा था ना, लाइक कबीर सिंह, बहुत लाइक वैसा ही सन की टाइप्स, राइट।
लाइक इतना पोजेसिव, इतना पोजेसिव, इतना पोजेसिव कि मैं उसको मिलने जा रही हूँ उसके घर, उसका फ्रेंड मुझे रास्ते में मिला है, मैं उससे पूछ रही हूँ क्या वो घर पे है, बस रुक के अभी यही पूछ रही हूँ, हे हाउ आर यू, क्या वो घर पे है। उतनी देर में ये आया, इसने मुझे देखा कि मैं इससे बात कर रही हूँ, एंड आते ही पहले इसने मुझे थप्पड़ मारा है, राइट। फिर मैंने वहाँ, ये इसने पब्लिकली मारा, बट मैंने इसको घर जाके मारा जब मैंने अपनी बात बताई, राइट। जब इसको मैंने बोला कि तू गलत है या जो भी है। सो दैट इज इट। सो हिज लव केम विद ऑल दीज थिंग्स दैट आई नीडेड टू चेंज. I needed to take his violence. I needed to, be under his control, right? तो पर मैं ना अपने आप को चेंज करती गई। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्यार मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, प्यार मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, प्यार मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, टिल आई मूव टू US. मैं उस बंदे से इतना भाई उसके साथ मैंने इतना लॉयल रही हूँ, उसके साथ मैंने इतना प्यार दिया है, एंड ऑल दैट, ये वो, राइट। उसको मैंने अपना वक्त दिया है, अपना कीमती वक्त दिया है, राइट। उस बंदे ने मुझे एक दिन ड्रंक होके कॉल किया था US में जब मैं थी, तो मैं अपना होमवर्क कर रही थी, हाई स्कूल में थी मैं, तो मैं अपना होमवर्क कर रही थी। पहले तो इसने मुझ पर हमेशा शक किया है, इसने मुझे हर चीज़ के लिए शक किया है, चाहे वो मेरी वर्जिनिटी लूज़ करने के टाइम पे हो, बिकॉज ही वेंट टू अ डॉक्टर सेइंग कि मेरी गर्लफ्रेंड को ब्लीड नहीं हुआ था व्हेन वी हैड सेक्स, सो ही डिडंट हैव ट्रस्ट ओवर मी, ठीक है, ही डिडंट हैव ट्रस्ट ओवर मी कि मैं ब्लीड नहीं करी, इसीलिए मैंने शायद मैं अपनी वर्जिनिटीज़ को नहीं लूज़ कर रही हूँ, राइट। तो डॉक्टर ने उसको काफ़ी सवाल पूछा क्या वो स्पोर्ट्स में है, क्या वो बाइकिंग करती है, ये वो, बिकॉज आई वॉज लाइक आई वॉज एन एथलीट प्रॉपर, लाइक पूरा मैं स्पोर्ट्स खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी, बाइकिंग साइकिल तो मेरा रोज़ का काम था, ठीक है, तो रनिंग एंड ऑल दैट स्टफ, लाइक दिस वाज लाइक हर रोज़ का खेल मेरे लिए। आई वाज लाइक स्पोर्ट्स अ पर्सन बचपन में। तो ही सेड कि अगर वो ये ऐसे है तो या इट इज़ पॉसिबल कि ऐसे हो सकता है, बट द पॉइंट इज़ इन कि भाई वो कि पॉइंट इज़ कि ही डिडंट ट्रस्ट मी, मेरा प्यार उसके लिए इनफ नहीं था, मैं उसको अपने आप को उसके लिए चेंज कर रही थी, वो उसके लिए इनफ नहीं था, राइट, वो उसके लिए इनफ नहीं था, उसको शक पे शक, राइट, कंट्रोल पे कंट्रोल। मैं US मूव करी, हाई स्कूल में मैं पहली इंटरनेशनल स्टूडेंट आई थी, तो मेरा ना इंटरव्यू लेने के लिए न्यूज़पेपर के लिए एक लड़का था, जर्नलिस्ट में जो स्कूल का था, वो मेरे से इंटरव्यू लेना चाह रहा था। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट, लाइक इट्स लाइक द फर्स्ट टाइम कि ऐसे कुछ हुआ है एंड ऑल दैट, राइट। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट, आई सेड यस। तो मैं जब इससे फ़ोन पे बात करके शेयर कर रही थी कि ऐसे ऐसे हुआ, ही गॉट मैड एट मी कि मैं तो इस पर चीट कर रही हूँ, मैं तो इस पर फलाना कर रही हूँ, उस बंदे से मैं इंटरव्यू के लिए बात कर रही हूँ कि मैं तो इस पर चीट कर रही हूँ, मैं फलाना ब्ला ब्ला ब्ला, ये वो फलाना, मतलब शक पे शक चढ़े जा रहे हैं, राइट। नेवर ट्रस्टेड मी, एंड मैं ब्लाइंड ट्रस्ट, लिटरली ब्लाइंड ट्रस्ट। इस बंदे की कोई बंदी रैंडम उसके लिए व्रत रखी हुई है करवा चौथ का, कहती है मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगी, ये सब सामने आ रहा है। मेरी सीनियर्स होती थी, 2 कौड़ी लौंडियाँ जो अपने आप को हर दूसरे लौंडे पे फेंकती रहती थी, वो मुझे आके बोलती हैं कि इसने तो हमारे साथ किया हुआ है। मैंने उन पे ट्रस्ट नहीं किया, ब्लाइंडली मैंने इस बंदे पे ट्रस्ट किया। आई डिडंट इवन चूज टू लाइक आस्क हिम क्वेश्चंस। फिर जब मैं एक दिन अपना बैठ के होमवर्क कर रही थी, दिस बंदा केम लाइक कॉल्ड एंड ही वाज ड्रंक, एंड उस ड्रंक हालत में इस बंदे ने मुझे सब बोला है कि इसने मुझ पे चीट किया है, इसने मुझ पे, वो सीनियर जो बोली वो सही बोली थी ठीक है। तो इसने मुझे लाइक
इसने मुझे फिर भी उस टाइम भी गालियाँ दे रहा है, ठीक है, ड्रंक हालत में, ये सब वो सब फलाना। मैं फिर भी इसके साथ रही। फिर ये प्यार के लिए तुम क्या करते हो, राइट? इतना लंबा रिलेशन मेरा, मैंने इसको इतना प्यार दिया, पहला प्यार मेरा एंड ऑल दैट, राइट? तो वही होता है ना, तोड़ने की हिम्मत नहीं होती, या तोड़ो नहीं तोड़ो क्या करो ये समझ नहीं आता। भाई लड़ मड़ के उसके लिए तो यहाँ पे आए हैं यूएस में, उसी के पीछे तो हम लोग मूव हुए ना यूएस में। हम तो वरना इंडिया में हंसी खुशी रह रहे थे, बड़ा मजे कर रहे थे। तो हमको तो फोर्स किया गया, निकाला गया है वहाँ से, देश निकाला हुआ है हमारा तो पूरा, तो वो भी इसकी वजह से, राइट? तो हाउ कैन आई लाइक फकिंग नाउ लीव हिम? तो ये तो पूरा मतलब शादी वादी का कर रहा है ऑल दैट बात। पर वो ये ना, डेस्टिनी ने बचाया मुझे, क्योंकि अगर मैं इसके साथ हो जाती, मेरी ज़िंदगी मुझे पता है बर्बाद थी। तो डेस्टिनी ने तो बचा लिया मुझे। एक दिन मुझे कहता है कि हम लोग घर मूव कर रहे हैं, तो आई वोंट बी एबल टू कॉल यू फॉर सम टाइम। मैं तेरे को नया नंबर जब हम मूव कर जाएंगे तब दूंगा, और ये तब कनाडा में था। तो मैंने कहा ओके। तो तब तक ना आई थिंक मेरी अंदर से प्यार जा ही रहा था। मतलब जब से इसने वो चीटिंग वाली बात बोली थी ना, तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट आई नो कि प्यार धीरे धीरे फिर ख़त्म होने लग गया था। एंड लड़कियों को पता चल जाता है पहले ही, अगर उनका प्यार धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है तो दे स्टार्ट गेटिंग ओवर इट स्लोली surely until that one last thing happens, and then you say this is it, right? तो anyways उसने कहा कि करता हूँ मैं तुमको बताता हूँ नया नंबर, एंड देन विल गेट इन टच। मैं कहा ओके। 2 महीने गुजर गए, मेरी मम्मी मेरे पास आती हैं, अगेन आई एम डूइंग माई होमवर्क। मेरी मम्मी मेरे पास आती हैं और बोलती हैं, कहती हैं उसकी तो शादी हो गई। तो आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, एंड मेरी मम्मी ने भाई उसके लिए बहुत किया है। माई मॉम गॉट क्लोज टू हिम, शी डिड अ लॉट फॉर हिम, राइट? लाइक शी केयर्ड फॉर हिम एज वेल। मतलब वो तो उनका बेटा मान ही चुकी थी। तो हम लोग क्योंकि मिलते जुलते भी रहते थे, वो मेरे को मतलब पूरा मम्मी की तरफ से तो अप्रूवल था ही था उसके लिए वाला फंडा, राइट? तो मम्मी आई थोड़ी वो इमोशनल, मतलब तो ऐसे वो मेरे को बोल रही हैं कि उसकी तो शादी हो गई। तो मैं बस ऐसे ही उनकी तरफ देखा, मैंने कहा ओके, एंड देन आई वेंट बैक टू डूइंग माई होमवर्क। आई थिंक दैट वाज लाइक द एंड ऑफ दैट चैप्टर फॉर मी, कि भाई मेरा जो पहले प्यार ख़त्म मुझे पता है क्यों हुआ है, एंड दैट वाज इट। लाइक मैंने कुछ रोना धोना नहीं किया, एंड आई जस्ट मूव्ड ऑन विद माई लाइफ एज आई डिड, राइट? तो ये पहले प्यार ने मुझे, जो मैंने आउटसाइड ऑफ द फैमिली, जिसको मैंने बहुत मतलब ज़िंदगी में मैंने आई थिंक अगर किसी को इतना प्यार किया होगा तो मैंने उसको किया होगा, जिसके लिए मैंने अपने आप को बदल दिया, जिसके लिए मैंने अपने आप का लाइक लिटरली देश मूव कर दिया, राइट? वो सब तो छोड़ो, बाप छूट गया भाई। सो दैट वाज द फर्स्ट रिलेशनशिप, फर्स्ट लव, जो आउटसाइड ऑफ द फैमिली मेरा था, जिसने मुझे यूज़ अब्यूज़ करके अपने मज़े लेके क्या किया क्या नहीं किया व्हाटएवर, राइट? और मुझे पूरा चेंज करके, मुझ पे शक करके, खुद ऐसी सब हरकतें करके शादी कर ली किसी से, ठीक है? एंड सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, नो, ही रिटर्न्ड एक्सक्यूज़ मारा कि ये तो पेपर मैरिज थी, दिस दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसमें क्योंकि वो कनाडा का सिटीज़न था, तो कहता कि मेरे फैमिली ने मुझे फोर्स किया टू गेट मैरिड टू दिस गर्ल फॉर पेपर मैरिज एंड ऑल दैट, ये वो। तो मैंने पूछा तो फिर बारात में क्या क्या वो है पेपर मैरिज का एंड ऑल दैट, पूरी मतलब बाकायदा बारात गई है भाई साहब की। तो कहता कि नहीं वो तो प्रूफ दिखाना था ना, इसीलिए एंड ऑल दैट, ये वो तो इसीलिए हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला।
उस बंदे ने, मैंने जब तक अपना नंबर चेंज नहीं किया था ना थोड़े साल पहले, तब तक वो बंदा मुझे कॉल करता रहा है, एक ही सुई पे अटका रहा है कि मैं तेरा बहुत किया है, मैंने तेरा बहुत किया है। क्या किया है मुझे नहीं पता, मे बी मेरा चूतिया काटा है, शायद तो वही किया है, और तो मुझे कुछ लगता नहीं है। बट हमें भाई ही वाज लाइक स्टिल लाइक ही वांटेड टू कम बैक इन माय लाइफ। द ऑडेसिटी, 20-30 साल हो गए होने के बाद भी, ब्रेकअप के बाद भी तुम भाई मूव ऑन कर जाओ। नहीं, उसकी लाइफ ऑफ कोर्स वही है ना कि तुम दूसरे एक इनोसेंट बंदे का तुम ऐसा फ़ायदा उठाओगे, तो तुमको क्या लगता है यूनिवर्स विल फॉरगिव यू? नहीं रही उसकी जो लाइफ थी अब, जैसे आई डोंट नो वेयर ही इज़, व्हाट ही इज़, बट मुझे उसके बाद भी ही वॉज डेस्परेटली ट्राइंग टू लाइक यू नो गेट मी बैक इन लाइफ। मुझसे झूठ बोलता था भाई कि मैं तो मरने वाला हूँ, मैं ब्ला ब्ला ब्ला, डॉक्टर ने मुझे 4 दिन दिए हैं जीने के लिए। फिर हर दूसरे महीने मेरे कल करके अलाइव हो जाता कैसे, मेरे को समझ नहीं आता था। फिर एक दिन बोलता है मैं कोमा में चला गया था, मेरा मेमोरी लॉस हो गया था, मेरे को जब पहली मेमोरी आई मेरे को तेरी आई। अच्छा, अभी भी बना रहा है उल्लू। फिर मेरे को फेस टाइम करके दिखाता है, ये देख मैं हॉस्पिटल में हूँ एंड ऑल दैट, ये वो। तो देखो मतलब झूठ बोल बोल के उसने इतना वो कर दिया कि उसने मेरा विश्वास ही छीन लिया कि भाई लाइक आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन, हाउ कैन आई ट्रस्ट एनी वन, राइट? तो आई थिंक वो जो था ना, every like that whole scenario that stayed in my subconscious, right? कि इतना करने के बावजूद भी भाई, इतनी लॉयल्टी देने के बावजूद भी भाई बंदे ने तो भाई काट लिया तुम्हारा। तो क्योंकि व्हाट इज दिस इज नॉट इट, नो नो नो। तो आई थिंक सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ चुकी थी चीज़ें। तो अब जो नेक्स्ट बॉयफ्रेंड्स आए, राइट, नेक्स्ट बॉयफ्रेंड्स एंड ये जो फर्स्ट रिलेशन, इसने दिखा दिया था कि ही डिडंट रिस्पेक्ट मी। चाहे उसने प्यार किया हो, चाहे उसने बहुत प्यार किया हो, बट ही डिड नॉट रिस्पेक्ट मी, ही डिड नॉट वैल्यू मी, राइट? तो दैट्स वाई ही लॉस्ट मी, ठीक है? अब ऐसे ही जो नेक्स्ट बॉयफ्रेंड आए, उनके साथ भी धीरे धीरे करके शायद मैं बेशक अंधी हो जाती थी प्यार में, या मैं बेशक उनके प्यार को अपना प्यार समझ लेती थी एंड उसमें बह जाती थी, यू नो। तो मुझे पता नहीं होता था। तो लाइक इनिशियली वो हर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता था, बहुत सही चलता था, राइट? बट they were doing things, they were lying, they were starting a relationship on a lie. like एक relationship मेरा जो शुरू हुआ था वो एक झूठ पे शुरू हुआ था,